प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान के इकाई संख्या 5 पाठ का नाम है ऊष्मा एवं ताप को पढ़ेंगे। इसमें भी जो हमें पढ़ना है वो है ताप, ताप का मापन, तापमापी या थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो हम आगे बढ़ते हैं। ताप ताप क्या चीज़ है बच्चों? आजकल गर्मियाँ चल रही हैं और आप लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा होगा, और इसके लिए अपने शरीर को हम ठंडा करने के लिए नल के ठंडे पानी से नहाते हैं, पंखा करते हैं या फर्श पर पानी गिरा करके सोते हैं। जाड़े में क्या होता है कि हमें ठंड लग रही होती है, हम काँप रहे होते हैं, तो ऐसे में गर्म कपड़े आग जला के सामने बैठते हैं ताकि हमारी शरीर गर्म हो सके। तो देखिए, गर्मी में हमें पसीना निकल रहा होता है, गर्मी का एहसास होता है, और जाड़े में हमें ठंडा लग रहा होता है, ठंडे का एहसास होता है। तो इस तरह से यदि हम देखा जाए तो ताप किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की माप है। ऐसे हम साधारण शब्दों में यदि कोई वस्तु छूते हैं और हमारे शरीर के तापमान से अधिक गर्म है तो हम उसे कहते हैं गर्म है, और हमारे शरीर के तापमान से कम गर्म है तो हम कहते हैं कि वो ठंडी है। लेकिन ये बहुत सही स्केल नहीं है, नापने का ढंग नहीं होगा कि कौन वस्तु छू करके गर्म है या ज़्यादा है। ज़्यादा तापमान में अंतर होगा तो हम पता चल जाता है, लेकिन बहुत कम तापमान में अंतर होगा तो हम नहीं बता सकते सही से। तो एक बार और देखिए, ताप क्या चीज़ है? ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को कहते हैं। अब यदि ताप का मापन कैसे करें? तो ताप का मापन आपने देखा होगा कि जब किसी को बुखार होता है, ज़्यादा बुखार होता है, तो डॉक्टर जो है आपको थर्मामीटर एक यंत्र निकालता है और आपको जीभ के नीचे लगा के कहता है कि कुछ देर तक रखे रहो। ये वास्तव में उसको थर्मामीटर या हिंदी में तापमापी कहते हैं। यही ताप नापने का यंत्र है। तो इसका मतलब कि ताप के मापन के लिए हम तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको थर्मामीटर या तापमापी की परिभाषा मिलती है कि ताप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। इसे बच्चों आप लोग लिख लीजिए, तापमापी या थर्मामीटर किसे कहते हैं। यदि पूछा जाता है तो आपको यही बताना है कि ताप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए बच्चों, डॉक्टर जो आपको जिस थर्मामीटर से नापता है आपका टेम्परेचर, ताप को हम अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। तो थर्मामीटर जिस थर्मामीटर से नापता है उसे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो है रीडिंग 0 से शुरू नहीं होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है या प्रयोगशाला तापमापी यह 0 से शुरू होता है। तो डॉक्टर जिस थर्मामीटर का नाप इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टरी थर्मामीटर, और प्रयोगशाला में जो इस्तेमाल होता है ताप नापने के लिए वो प्रयोगशाला थर्मामीटर। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर भी कई तरह के आने लगे हैं बाज़ार में। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसमें चिन्ह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक बने होते हैं।
क्योंकि हमारा बुखार इसी के अंतर्गत होता है। लेकिन आजकल जो है थर्मामीटर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग हो रहा है। इसका डिजिटल थर्मामीटर का एक फ़ोटो मैंने लगाया है, ये हमारे पास था, देखिए। इसमें ताप डायरेक्ट सीधे जो है अंकों में दिखाई देता है। ये बटन है, यहाँ पर बेटा आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। चूँकि यह डिजिटल थर्मामीटर है इसलिए इसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो बैटरी यहाँ पर लगी होती है। तो इसको हम ये वाला एरिया अपने जीभ के नीचे दबा के बैठेंगे कुछ देर के लिए, तो अपने आप यहाँ पर तापमान हमारा जितना होगा दिखाएगा। आगे बढ़ें तो अगला होगा प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर लंबा होता है। इस पर जो है सबसे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वास्तव में जल के हिमांक बिंदु को प्रदर्शित करता है और 100 डिग्री सेल्सियस जल के क्वथनांक यानी उबलने के तापमान को प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर इधर एक है, सबसे नीचे 0 जो कि जल का बर्फ़ में बदलने का तापमान है और सबसे ऊपर बर्फ़ का पानी का भाप में बदलने का तापमान है। इन दोनों के बीच जो अंतर है, स्थान है, ये इसको 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस तरह से एक हिस्सा 1 डिग्री सेल्सियस का कहलाता है। फिर वापस आते हैं इसमें, तो देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो जल के हिमांक है वह अधो बिंदु कहलाता है प्रयोगशाला थर्मामीटर में, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस जो जल के क्वथनांक है उस थर्मामीटर में ऊर्ध्व बिंदु कहलाता है। यानी कि ये जो 0 डिग्री है ये अधो बिंदु है और ये ऊर्ध्व बिंदु, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। एक बार पुनः देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर में, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस जल के हिमांक को प्रदर्शित करता है और यह बिंदु अधो बिंदु कहलाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस जल के क्वथनांक को दिखाता है और यह ऊर्ध्व बिंदु कहलाता है। याद रखिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिखिएगा भी। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। एक चीज़ और देखिए, एक पैमाना हमारा जो है, जो हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, पैमाना 2 तरह के हैं। आपके लेवल पर 2 तरह के बताए गए हैं, एक फ़ारेनहाइट पैमाना और एक डिग्री सेल्सियस पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना में जो हम जल के उबलने और जल के जमने वाला जो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच को 180 हिस्सों में बांटे होते हैं। यानी कि सेल्सियस पैमाने पर 100 खाना बराबर होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर 180 खाने के बराबर। और यदि हमें सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलना है तो उसके लिए ये फार्मूला आप याद रखिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि सेल्सियस पैमाने पर कोई ताप C डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर F डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों में संबंध होगा कि C डिग्री सेल्सियस
बटे 100 बराबर F डिग्री फ़ारेनहाइट ऋण 32 बटे 180। इसी को हमें यदि थोड़ा सा साधारण कर दें, सरल कर दें, तो हमें ये फार्मूला मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये याद करना आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में 100 खाने होते हैं, फ़ारेनहाइट में नीचे वाला 32 और ऊपर वाला 100 दोनों के बीच में 180 का अंतर होता है। आपको जो ऐसा भी याद हो आप याद करिएगा और इसे लिखिएगा भी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।